हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एनालिटिकल हब। आज हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के अंदर पढ़ेंगे इंट्रामोलिकुलर डिल्स-एल्डर रिएक्शन, जिसके अंदर आज हम सिर्फ एग्जाम्पल ही करेंगे और काफ़ी सारे अच्छे एग्जाम्पल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल से। देखिए हमारे पास एग्जाम्पल दिया है, मेरे पास नोट डाउन है एग्जाम्पल। देखिए ये दिया है आपके पास, यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के साथ उसका सॉल्यूशन एज वेल एज ट्रिक भी बताऊंगा, जिससे आप कोई भी ये रिएक्शन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ये दिया है आपके पास, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें हमें करवाना है इंट्रामोलिकुलर डिल्स-एल्डर रिएक्शन। देखिए किस तरह से होगा। सबसे पहले स्टीरियो, बाद में सबसे पहले हम प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो देखिए एरो का मूवमेंट किस तरह होगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, इस तरह से। तो क्या प्रोडक्ट बनेगी, ठीक, ये बना। फिर अब देखिए यहाँ पे जो ये जो COOMe है, ये जो COOMe है, और यहाँ पे जो ये H है, यहाँ पे जो ये H है, ये सेम साइड है, यानी सिस होंगे आपस में। तो ठीक है, मान लिया कि यहाँ पे जो COOMe है वो डैश पर है और ये वाला हाइड्रोजन भी डैश पर है, इस तरह से। ठीक, अब बात आती है यहाँ की स्टीरियो की, इस स्टीरियो की बात आती है। तो देखिए यहाँ पे ये जो ग्रुप है, यहाँ पे ये जो ग्रुप है, ये किस तरह से, ट्रिक देखिए। अगर आपके पास इस तरह का कोई मॉलिक्यूल है और ये बेंजीन लाइक कुछ नहीं बन रहा, इस तरह से देखिए ये बेंजीन लाइक ही बन रहा है। अगर इस तरह की कोई कंडीशन हो आपके पास, तो आप जो जंक्शन की स्टीरियो है वो ट्रांस लगाएंगे, इस तरह से। ध्यान रखेंगे इसे, ठीक। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये तो हुआ फर्स्ट एग्जाम्पल। अब देखिए सेकंड एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल आपको दिया है, ये दिया है आपको सेकंड एग्जाम्पल में, ठीक। चलिए इसे भी हम सॉल्व करेंगे। जैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये जो बन रहा है, ये एक तरह का सिस बन रहा है, ठीक है। देखिए इसको ध्यान से, ये एक तरह का सिस सिस्टम बन रहा है। प्रोडक्ट तो आपकी यही बनेगी, प्रोडक्ट तो आपकी यही बनेगी, ठीक। यहाँ पे ये तो सेम स्टीरियो में है और ये भी सेम स्टीरियो, इस तरह का ये प्रोडक्ट होगा। नोट डाउन करेंगे इसे आप, फिर हम आगे भी एग्जाम्पल करेंगे। चलिए चलिए अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल हम नोट करेंगे। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आज वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा क्योंकि एग्जाम्पल अच्छे खासे है और बड़े बड़े भी है। ये दिया है आपको एग्जाम्पल, ठीक है। और अब हम इसके अंदर करवाएंगे इंट्रामोलिकुलर डिल्स-एल्डर रिएक्शन। देखिए सिस्टम, देखिए ये है हमारे पास 4N, ये हमारा डाइईन है, इतना हमारा पोर्शन है डाइईन, और ये वाला जो पोर्शन है ये है डाइईनोफाई, ठीक। अब देखते हैं मूवमेंट किस तरह से होगा। तो देखिए ये यहाँ पे, ये यहाँ पे गया, तो ये, सॉरी एक मिनट, हाँ। सबसे पहले कहाँ से मूवमेंट होगा वो हमें देखना है। तो देखिए
ये यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, इस तरह, ये थोड़ा इधर आएगा, ठीक, इस तरह से ये मूवमेंट होगा। तो देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा वो देखिए। तो जो प्रोडक्ट होगा वो ये बनेगा, ये यहाँ पे और आपकी प्रोडक्ट होगी इस तरह से कुछ, ये बना, यहाँ से एक ऐसी लाइन आएगी क्योंकि ये इससे जुड़ा है, उससे डबल बॉन्ड O जुड़ा रहेगा, उससे ये डबल बॉन्ड O, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। नोट करेंगे इसे, ठीक, ओके। चलिए आगे की ओर चलेंगे। अब है एक और एग्जाम्पल, ये भी काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, इसे देखेंगे आप। एग्जाम्पल दिया है, देखिए मैं किस तरह से बना रहा हूँ। देखिए ये सिस्टम क्या बन रहा है, ध्यान से देखना इसे। देखिए ये बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर बनना जा रहा है, बेंजीन जैसा लग रहा है आपको। अगर मैं यहाँ से पूरा बॉन्ड कंप्लीट कर दूं अगर ऐसे करके, तो ये बेंजीन क्या, साइक्लिक रिंग, साइक्लिक 6 मेंबर रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। इसलिए जो जंक्शन की स्टीरियो होगी वो क्या होगी, ट्रांस होगी, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। अभी आगे भी है इसमें, और यहाँ पे लिखा है COOR', ये एग्जाम्पल है, और यहाँ पे है OR', ठीक है। देखिए इसमें हम करवाते हैं इंट्रामोलिकुलर डील्स-एल्डर रिएक्शन, ठीक है। जैसे ही हम इंट्रामोलिकुलर डील्स-एल्डर रिएक्शन करवाते हैं, ये बन जाएगा प्रोडक्ट। देखिए ये COOR और यहाँ पे जो ये H लगा है, दोनों एक ही स्टीरियो में हैं। डैश, और मैंने ये कहा था कि अगर इस तरह से कुछ आ जाए तो आप क्या करेंगे, जंक्शन की स्टीरियो ट्रांस लगाएंगे, जंक्शन की स्टीरियो ट्रांस लगाएंगे। ट्रांस लगा दी, ठीक है। कोई बच रहा है, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे है, लगा हुआ है ऑलरेडी, मेरे से छूट गया था। ये देखिए हमने इसकी स्टीरियो को तो टच भी नहीं किया था, तो ये इस तरह ही हो गया। अब ये वाली बात हुई, देखिए ये ऊपर दोनों इस तरह से जा रहे हैं। देखिए ये नीचे है इस तरह से, ये और ये वाला देखिए, ये इससे अपोजिट में है, इस वाले से अपोजिट में है, अपोजिट में। तो अपोजिट में होने के कारण ये इस तरह से बनेगा, इस तरह से। देखिए फिर से देखिए, ये ऊपर जा रहा है, दोनों ही ऐसे जा रहे हैं, सिस है, लेकिन ये वाला, ये जो वेज है ये मेरी ओर है, और ये इस तरह है, अपोजिट में है, इससे अपोजिट में है, इसलिए ये ट्रांस में। नोट करेंगे इसे भी, ठीक। और भी एग्जाम्पल है, वो भी हमें करना है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें दिया है Me, यहां डबल बॉन्ड इस तरह से, ये Me डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे दिया है 200 डिग्री सेंटीग्रेड और देन H3O प्लस, ये दिया है। और यहाँ पे डबल बॉन्ड O मत लगाइए, यहाँ पे है OSIMe3, ये दिया हुआ है आपको। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसको, ये रही हमारे डाइईन
और ये रहा डाइइनोफाइल, लेकिन ये सिंगल बॉन्ड है ये वाला, तो इसको मैं ऐसे घुमाता हूं, इस तरह से मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं, तो ये Me ऊपर जाएगा और डबल बॉन्ड नीचे की ओर आएगा। यानी मैं इसको कुछ इस तरह से बना लेता हूं, इस तरह से ये बना दिया। अब मेरे लिए बहुत इजी होगा डील्स एल्डर इंट्रामोलिकुलर डील्स एल्डर रिएक्शन कराना। देखिए ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, देखिए कितने मेंबर रिंग बन रहा है, 1 2 3 4 5, देखिए सॉरी हाँ 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन रहा है। अब जैसे ही 6 मेंबर रिंग बनेगा तो ये इस तरह से 2 6 मेंबर रिंग बन चुकी है। अब ये यहाँ पे आया था इधर से, ये Me इधर ही रहेगा और ये Me कहाँ पे है, ये Me जंक्शन पे है, ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर है ये Me इस तरह से। अब देखिए, अब मुझे यहाँ पे जो जंक्शन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ है OSI Me3। अभी मैं इसको ऐसे ही लेके चल रहा हूँ, फिर H2O लगा रहा हूँ, H2O H3O प्लस या H2O जो भी करेंगे तो ये सिलिकॉन जो वाला जो ग्रुप है वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ Me रखा है मैंने, अभी स्टीरियो नहीं लगा रहा हूँ मैं, ठीक। और जैसे ही मैं टॉटोमेरिज्म करवाऊंगा तो ये बनेगा। अब लगाता हूँ स्टीरियो, अब लगाऊंगा मैं स्टीरियो। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये देखिए ये किस तरह का बन रहा है, ये देखिए ये ट्रांस है और ये ग्रुप Me ऊपर की ओर है, Me ऊपर की ओर है, वैसी ही है, ठीक है। ध्यान से सुनिए, जब मैंने ये कहा था कि इस तरह का कुछ दिख जाए आपको, इस तरह का कुछ दिख जाए आपको, तो आप स्टीरियो लगाएंगे सिस दोनों जंक्शन की, लेकिन इस तरह का तो कहीं कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि ये बॉन्ड इधर है, एकदम पूरा ट्रांस बना हुआ है। देखिए तो यहाँ पे जो ये ग्रुप लगा रहेगा वो भी ट्रांस में लगा रहेगा, इस तरह से। समझ रहे हैं आप बात को? ये देखिए ये ट्रांस है। अब जैसे हम सिस कैसे बनाते हैं, इस तरह से ही तो सिस बनाते हैं ये, और ट्रांस किस तरह से बनाते हैं, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, ये ट्रांस लाइक सिस्टम, पूरा ट्रांस सिस्टम है ये, तो जंक्शन की स्टीरियो भी ट्रांस हो गई। लेकिन इसके पहले वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि कुछ इस तरह से बन रहा था, भले डबल बॉन्ड नहीं था लेकिन बन तो रहा था इस तरह से कुछ सिस्टम। तो बस ऐसे ट्रिक याद रखिएगा ये, ठीक है। चलिए आगे और चलेंगे। चलिए अब एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे। वो एग्जाम्पल हमें दिया है इस तरह से, ये यहाँ बॉन्ड है, यहाँ बॉन्ड है, COO है, ये COO है और क्या दिया है, डबल बॉन्ड O, यहाँ C है, ये इस तरह से N BOC और यहाँ दिया है OSI PH TBU, ये लिखा है आपके पास, और यहाँ पे दिया है R। अब हमें करवानी है इसमें इंट्रामोलिकुलर डील्स एल्डर रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर डील्स एल्डर रिएक्शन करवानी है हमें। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आप डाइइन पहचानिए, ये रहा डाइइन और ये रहा डाइइनोफाइल, ठीक है। ये इधर, ये इधर, ये इधर, ठीक है। तो 6 मेंबर रिंग तैयार है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5
सिक्स मेंबर रिंग रेडी है हमारी, ठीक। ये बन गई 6 मेंबर रिंग। अब आती है बात स्टीरियो केमिस्ट्री की। देखिए ये किस तरह का सिस्टम है, सिस, देखिए सिस है, और ये भी देखिए ये डबल बॉन्ड है, इसी को देखिए, इस पे इतना फोकस करिए, ये भी अपने आप में सिस है, तो एच, ये हो गया, ठीक। फिर यहां पे तो लगा था आर, यहां पे आर लगा था। अब देखिए ये वाली बात, अब जैसे कि ये सिस में है तो ये देखिए, ठीक, सी एन, और ये इससे जुड़ा था, कहाँ, ये बॉन्ड इधर गया, जब ये बॉन्ड इधर गया तो एक बॉन्ड लगाना भूल गया हूं मैं, हाँ ये इधर, और यहाँ COOMe, इस तरह से, ओके। अब ये जो बॉन्ड बना है ये देखिए, ये एन, ये हो गया, और यहां आ जाएगा NBOC, ठीक। इस सी से ये तो एज इट इज है, हमने इसको कुछ किया ही नहीं था, ये है, ठीक, नोट करेंगे इसे भी, और यहां डबल बॉन्ड O कुछ, हाँ ओके, ये आपका प्रोडक्ट होगा। देखिए फिर से समझिए, यहां पे जो ये जो बॉन्ड, ये जो सिस्टम बना है ये सिस लाइक है, तो ठीक है, ये भी सिस लाइक है और ये भी सिस लाइक है, देखिए, ठीक है, इस तरह ही तो बना है, तो ये दोनों की जंक्शन की स्टीरियो हो गई सेम, ये काम खत्म। अगर ये डैश से ही जुड़ा है तो इस तरफ से भी डैश से ही जुड़ेगा, तो ये हो गया, बाकी इसको तो हमने टच ही नहीं किया था। अब रही बात, ये बॉन्ड इधर गया क्योंकि ये बन जाएगा, खत्म, नोट कर लेंगे इसे, ठीक, ओके। चलिए दूसरा एग्जांपल हम करेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमें दिया है SiPH2O, ये एग्जाम्पल हमें दिया है। इसमें करवाना है हमें इंट्रामोलिकुलर डील्स एल्डर रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर डील्स एल्डर रिएक्शन करवानी है हमें। देखिए करते हैं। अब देखिए, अब सबसे पहले कोई बॉन्ड छूट रहा है, ये रहा, ओके ये रहा। अब देखिए डाइइन फाइंड करिए, ये रहा डाइइन, नंबरिंग कर देता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 मेंबर्ड रिंग तो बन रही है, 6 मेंबर्ड रिंग बना दी। फिर 1 से 6 मेंबर्ड रिंग बन रही है, और ये कितना है, यहां से A B C D, A B C D, और वो 6 को मिला के एक और 6 मेंबर्ड रिंग बन रही है, क्या नहीं, एक और 6, और ये आपस में 6 से जुड़ा है, 1 और 6 से जुड़ा हुआ है। मतलब इनडायरेक्टली आपका स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा हमें ये देखना है। सबसे पहले तो हमने ये बना दिया। अब यहां से ये निकले हम, यहां लिखा OSiPH2, फिर निकल यहां से आया O से क्या क्या जुड़ा है, तो ये तो पूरा रिंग में ही आ गया, ये तो पूरा रिंग में ही आ गया, यहां तक 6 नंबर रिंग 6 का ये तो पूरा रिंग में आ चुका है। और ये O से इस तरह से जुड़ा है, देख लीजिए इसको, ये इस तरह से जुड़ जाएगा, और यहाँ पे आएगा COOMe, एक बॉन्ड, ओके। अब बात आती है स्टीरियो की, सबसे पहले इसे समझिए किस तरह से बना है। सबसे पहले हमें देखना है, देखिए किस तरह से बन रहा है ये इधर, और ये जो नेक्स्ट वाला बॉन्ड है ये इधर,
इस तरह से। ये जो रेड रेड दिख रहा है आपको, ये जो रेड, मैं ये ब्लू हटा देता हूं अभी के लिए, समझिए समझिए समझिए, नहीं समझा तेरे को। देखिए ये यहाँ पे देखिए, ये 6 से ये 1 जुड़ रहा है, तो मैंने नंबरिंग कर देता हूं। अब ये नंबरिंग भी हटा रहा हूं, चलिए नंबरिंग भी हटा देता हूं, ठीक है, डी रहने दीजिए, कोई बात नहीं। अब ये देखिए, ये फर्स्ट कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन है, उससे जुड़ा है SiPH2O, ये OSiPH2 और ये पूरा जुड़ा हुआ है, ठीक। अब यहां चलेंगे, क्लॉकवाइज नंबरिंग हम करते हैं, मैंने एंटी क्लॉकवाइज कर दी थी, अब क्लॉकवाइज कर लीजिए। अब 1, फिर उसके बाद में 2, तो 2 से क्या जुड़ा है, 2 कार्बन से ये O जुड़ा है, तो 1 2, 2 के बाद 3, फिर 4, फिर 5 6, 3 4 5 6, और नंबरिंग रिवर्स हो गई थी, ये इस तरह से आएगा, ये बन चुका है। अब बात आती है स्टीरियो की। स्टीरियो देखिए, ये जो एमी है, ये जो एमी है, और ये जो ग्रुप लगा है, ये किस डायरेक्शन में है, दोनों किस डायरेक्शन में है, दोनों ही मतलब ऊपर अपोजिट जा रहे हैं, यानी सिस लाइक है, ये सिस है, ये सिस, तो ये सिस है, तो कोई बात नहीं, यहां पे हम लगा देते हैं स्टीरियो सिस, ये हो गया, ये लग गई स्टीरियोसिस। अगर ये डैश पे लगा है इधर से, तो ये फिर ऑक्सीजन के साथ इधर से भी तो डैश पर ही लगेगा, इस तरह से ही तो होगा, ध्यान से देखिए इसे, ठीक, समझ गए होंगे आप। ये अभी खत्म नहीं हुआ है, आगे और देखिए, आगे और है, मैंने दे दिया यहां पे HCl। अब देखिए, जैसे ही HCl देंगे, ये SI वाला ग्रुप बाहर हो जाएगा, SI वाला ग्रुप बाहर हो जाएगा, ये यहां से टूट जाएगा, जैसे ही टूट जाएगा तो प्रोडक्ट ये बनेगा, OH इस तरह से बनेगा, और यहां पे भी आपके पास एक मिनट रुकना, ये ऑक्सीजन था और इस तरह से था, ठीक है, तो यहां पे भी आपके पास OH आ जाएगा, ओके। यहां पे COOMe आएगा, ये तो एज इट इज था, ये तो मैं एक बॉन्ड लगाना भूल गया था, वो है, ठीक है, ये इस तरह से हो गया, ये OH और ये OH आ चुका है। अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये इस तरह से है, ये इस तरह से है, COOMe तो है। अब ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, ये अपने आप में एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करके इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करेगा, ये ऊपर, नीचे, OMe बाहर। कितने मेंबर रिंग बन रही है, देखिए, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन रही है, बना देते हैं। सबसे पहले तो ये बना ही था, ये बना, यहां से एक 5 मेंबर्ड रिंग बन गई, और यहां पे ये डबल बॉन्ड हुआ, यहां पे डबल बॉन्ड हुआ, HCl, MEOH, MEOH। अब MEOH की बारी आएगी, अब MEOH आएगा। MEOH किस तरह से लिख सकते हैं हम, OMe माइनस और H प्लस, ठीक है, तो ये OMe माइनस इस H प्लस को ले जाएगा, इस H प्लस को ले जाएगा, और प्रोडक्ट बनेगा इस तरह से, और प्रोडक्ट बनेगा इस तरह से। नोट करेंगे इसे भी, काफी बढ़िया एग्जांपल था ये बस ये ध्यान रखेगा, ये बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन और फिर इधर से बॉन्ड है, ठीक है, नोट करें इसे। चलिए और भी आगे चलते हैं फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल की ओर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए। ये दिया, यहाँ पे दिया है OH, यहाँ पे दिया है Me, BuLi बनेगा A। फिर दिया है Mg, ये इस तरह से C बना है, और फिर H3O प्लस करके D बना दिया गया। ये क्वेश्चन आपको दिया है, कोई बात नहीं। सबसे पहले BuLi बेस है, बेस है क्या करेगा, एसिडिक गैस निकालेगा, ये वाला O नेगेटिव Me। फिर ये A बन चुका है भाई, Mg, ये इससे जुड़ जाएगा यहाँ पे। जैसे ही जुड़ेगा MEO Mg, ये जुड़ गया भाई, ये तेरा B है भाई, B बन गया, नोट करेंगे इसे। जैसे ही ये बन गया, अब देखिए अब क्या होगा। अब हमारे पास डाइइन भी है, डाइइनोफाइल भी है, इसको नीचे ले आओ इस तरह से, मतलब ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो आपके पास एक 6 मेंबर रिंग बन रही है। ये बन गई 6 मेंबर रिंग, इस तरह से आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा। और ये रहा Me, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, इस तरह से था ये, नोट करेंगे इसे। फिर आया H3O प्लस, ये C बना, ये बन गया है C, H3O प्लस आ चुका है, H3O प्लस। अब देखिए जैसे ही H3O प्लस आएगा, ये Mg वाला पोर्शन तो चला जाएगा, ये पूरा साफ हो जाएगा। यहाँ पे MEOH खत्म, ये होगा क्योंकि O और Me की स्टीरियो एक ही है। नोट ध्यान रखेंगे आप पूरे क्वेश्चन में, नोट करेंगे इसे। और भी क्वेश्चन है वो भी हम करने वाले हैं, अभी काफ़ी क्वेश्चंस बाकी है। देखिए ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी अच्छा है। ये बनाया, ये यहाँ OBN ओके। चलो ये दिया है आपके पास, क्वेश्चन ये है आपका, ठीक। सबसे पहले HCHO दिया है, HCHO बनाने के बाद आपको मिल जाएगा A, बस इतना ही दिया, इतना ही है, ठीक है। देखिए HCHO को मैं क्या लिख सकता हूँ, C डबल बॉन्ड O H, इस तरह से लिख सकता हूँ। अब ये H2 और ये O बाहर, 12th क्लास की रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड विथ कार्बोनाइल ग्रुप ऑलवेज एलिमिनेट्स वाटर मॉलिक्यूल एंड दिस विल जॉइन हियर। तो देखिए क्या होगा, अब ये यहाँ, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये N, और इससे डबल बॉन्ड C H, ये बन जाएगा। ये H2O एलिमिनेट हो गया, ये बन गया आपके पास पूरा पेरिसाइक्लिक रिएक्शन यानी इंट्रामोलिकुलर डिल्स एल्डर रिएक्शन कराने का मटेरियल रेडी है। इस तरह से क्या बन रहा है, देखिए भाई, ये बन गया, यहाँ बॉन्ड था नाइट्रोजन और यहाँ एक ग्रुप लगा हुआ है OBN। अगर ये डैश पर है, ये बड़ा ग्रुप बेच पर हो जाएगा, ख़त्म। इस तरह की आपकी रिएक्शन होगी, नोट करेंगे इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है ये ओ, ये दिया है, एक मिनट, Cl इतना दिया है आपके पास। A बोला, A बनेगा, और फिर यहाँ पे रिफ्लक्स लिखा है, B बनेगा। ठीक है, जाइलिन भी ले लो। ये देखिए सबसे पहले होगा क्या इस रिएक्शन में, मैं ऊपर वाला रब करूंगा, ये जो रिएक्शन है देखिए किस तरह से होगा ये रिएक्शन। सबसे पहले ये जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करके ये ऊपर, ये इधर, और ये Cl बाहर निकाल देगा। इनडायरेक्टली Cl निकल जाएगा और पूरा की पूरा इससे आके जुड़ जाएगा। ये कहा है मैंने, Cl निकल जाएगा और पूरा की पूरा ग्रुप आके जुड़ जाएगा, और SiMe3Cl बाहर निकलेगा, ये भी बाहर, Cl भी बाहर। देखिए किस तरह से होगा, ये जो नाइट्रोजन है, ये जो नाइट्रोजन है उससे जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ एक दो तीन, एक दो तीन, ये बन गया इस तरह से। ठीक है, अब हमारा मटेरियल रेडी है डील सेडलर रिएक्शन कराने के लिए। ये डाइइन और ये डाइइनोफाइल, ठीक है, इस तरह से होगा। 1 2 3 4 5 6 बन गया, 6 मेंबर्ड रिंग बन चुकी है। 6 मेंबर्ड रिंग में ऊपर है नाइट्रोजन भाई। फिर नंबरिंग कर देता हूं मैं जिससे आसानी हो ग्रुप जोड़ने में। 1 2 3 4 5 6। 1 से कौन जुड़ा है? C डबल बॉन्ड O। ये C किससे जुड़ा है? ऑक्सीजन से। ये ऑक्सीजन एक कार्बन से, और ऑक्सीजन एक कार्बन से जुड़ा है ऊपर, और फिर सेकंड से ये है इस तरह से कुछ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो कितने मेंबर रिंग बन रहा है ये? 1 2 3 4 5। ये 5 मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग बन गया आपका। फिर यहाँ से 1 2 यहाँ डबल बॉन्ड O लगा दो, यहाँ डबल बॉन्ड O आएगा, फिर यहाँ पे O आ जाएगा। ठीक है, ये बन गया प्रोडक्ट, और ये पेरिस यहाँ बॉन्ड लगेगा, ख़त्म। आ गई आपकी रिएक्शन, ख़त्म हो गई है। ये होगा आपका प्रोडक्ट। नोट करेंगे इसे। चलिए, नाइट्रोजन से ये इस तरह से है, ये यहाँ आएगा। नोट करेंगे इसे भी। 1 2 3 4 5। हाँ, अब ठीक है, नोट करेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है, वो भी देख लीजिए आप। अच्छी है काफ़ी रिएक्शन वो भी। ये वाला हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। देखिए, ये आपके पास मॉलिक्यूल दिया है और 213 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? देखिए, अभी आपके पास ना तो डाइइन है, डाइइनोफाइल डबल बॉन्ड दिख रहा है मुझे, पर डाइइन नहीं है मेरे पास। तो हम क्या करेंगे? ये SO2 को हटा दीजिए। आप एक बात याद रखेंगे कि जब भी SO2 और हीट कहीं दिख जाए पेरिसाइक्लिक, आप पहचानेंगे पेरिसाइक्लिक को, और कहीं हीट या टेम्परेचर लिखा मिल जाए तो आप सबसे पहले उस SO2 को हटा देंगे। जैसे ही आप इस SO2 को हटाएंगे, आपके पास कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा।
ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। इस तरह से आपके पास स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब देखिए हमारे पास डाइईन और डाइईनोफाइल दोनों ही हैं, डाइईन और डाइईनोफाइल दोनों ही है। ये 1 2 3 4 5 6, ये गया। 6 मेंबर्ड रिंग बनानी है हमें। इसमें तो कोई छेड़छाड़ ही नहीं की थी हमने, इसको हटाओ। ठीक है, ये 6 मेंबर्ड रिंग बन गया। जैसे ही 6 मेंबर्ड रिंग बना, अब ये देखिए ये 1 से कौन जुड़ा है, या मैं हमेशा एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग कर देता हूँ, सॉरी। 2 3 4 5, अब ठीक है, अब ठीक है। 1 से क्या जुड़ा है, ये करके दिखाओ, और ये 2 से जुड़ जाएगा इस तरह से, यहाँ पे ये जुड़ गया, एमी इस तरह से जुड़ जाएगा, और ये एच यहाँ पे डबल, ये आपकी होगी प्रोडक्ट, ये आपकी होगी प्रोडक्ट। और ये यहाँ पे OSI-Me3 थाई, ये इस तरह से नोट करेंगे इसे आप। फिर हम स्टीरियो के बारे में बात करेंगे कि ये स्टीरियो ऐसी क्यों हो गई, देखते हैं। तो देखिए स्टीरियो की बात करते हैं, ये एमी तो उधर ही रहेगा। अब ये ट्रांस क्यों हुआ, ये क्वेश्चन आता है कि ये ट्रांस क्यों हो गया। तो देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पे इधर इस वाले कार्बन पे देखिए, इधर वाले ये जो कार्बन है, यहाँ पे ये वेज से डबल बॉन्ड जुड़ा है, वेज से डबल बॉन्ड जुड़ा है। अगर ये वेज वाला ही अटैक करेगा तो रह गया हाइड्रोजन, यहाँ पे ये हाइड्रोजन डैश पर ही तो था, वो लिख गया, वो लगाया है मैंने, खत्म, सिंपल ही तो था। और एक मिनट, हाँ यहाँ पे भी बाकी कुछ चेंज तो नहीं करना है, नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, वो ज़रूर देखिएगा आप। ये वाला दो, ये वाला, ये ऊपर है, ये ऊपर है, ये वाला ऊपर की ओर है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन नीचे की ओर आ गया है, नीचे होगा ये हाइड्रोजन। और ये वाला पॉइंट यहाँ पे, इस तरह से ये प्रोडक्ट होगा, इस तरह से ये प्रोडक्ट होगा, नोट करेंगे इसे भी आप। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था, ध्यान देंगे इस बारे में भी आप कि ये हाइड्रोजन नीचे क्यों आया, ये हाइड्रोजन नीचे क्यों आया, क्योंकि ये ग्रुप ऊपर था तो ये नीचे था, इसको डैश लगाया। अब यहाँ पे देखिए ये जो बॉन्ड बन रहा है सेकंड से बॉन्ड बन रहा है, सेकंड से बॉन्ड बन रहा है, ये वेज से बॉन्ड बन रहा है, वेज से ये वाला, ये यहाँ पे जो कार्बन है ये जुड़ रहा है वेज से, तो उसका ही हाइड्रोजन बताया है मैंने, नोट करेंगे इसे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने इंट्रामोलिकुलर डील्स एल्डर रिएक्शन के काफ़ी अच्छे खासे एग्जाम्पल किए हैं। आई होप आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।